नमस्ते, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। माय नेम इज़ जॉन। जैसा आप लोग जानते ही हैं, आज हम लोग आगे चल रहे हैं अपने स्ट्रेंथ की तरह। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा और क्वेश्चन। जब भी वीकनेस के बारे में बात होती है, वीकनेस, जब भी वीकनेस की बात आती है तो many times we start thinking about our negative qualities. नेगेटिव क्वालिटी एक तरीके से हो सकती है ये, लेकिन हमें थोड़ा सा कोशिश ये करना है कि जब भी हम लोग अपनी वीकनेस की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जो कि सामने वाला रिलेट कर सके। क्योंकि जनरल वीकनेसेस जो होती हैं, मतलब जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसे हम लोग और भी फर्क तरीके से कहते हैं, वो कुछ कुछ कॉमन होती हैं। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती, लेकिन हो सकता है किसी के जानने वाले में, जैसे मेरे किसी जानने वाले में कोई ऐसी वीकनेस हो जो किसी और में हो, और मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, ओके हो, ये वीकनेस इनमें भी है, एक वीकनेस उसमें भी थी, ठीक है, ओके, आई हैव सीन द वीकनेस। सो पहली चीज वीकनेस, और जैसा मैं हमेशा शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, ट्राई टू कीप इट सिंपल। जितना सिंपल आप रखोगे उतना ज्यादा चीजें रिलेटेबल होंगी, जितना रिलेटेबल होंगी उतना ज्यादा इंटरव्यूअर्स आपसे कनेक्ट कर सकेंगे, और आप उनका जो फिर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होगा वो सिंपल तरीके ही से आपकी तरफ आएगा, और आप उसको समझ करके इट इज इट विल बिकम easier फॉर यू टू रिस्पॉन्ड। ओके, सो वीकनेस की बात करें तो वीकनेस, जैसे हमने स्ट्रेंथ की में बताया था कि वन वर्ड स्ट्रेंथ देने के बजाय इट इज बेटर कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ठीक है, वो स्ट्रेंथ को एक्सप्लेनेशन के बीच में ले आओ, उसके बाद फिर अपनी वही मेन स्ट्रेंथ को बताओ। जैसे हमने अपना वो कोलैबोरेटिव एंड कंटिन्यूस लर्निंग के साथ किया था, वो चीज हमने वीकनेस के साथ किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो वीकनेसेस ली हैं, इम्पल्सिव एंड ओवर एक्साइटेड। इम्पल्सिव मतलब एकदम से काम शुरू कर देना, एकदम से रिएक्ट करना, और वो चीज हमने रिलेट करी है ओवर एक्साइटमेंट से। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर एक्साइटमेंट, इम्पल्स, ये काफी क्लोजली रिलेटेड है व्हेन इट कम्स टू सर्टेन डिसीजंस, या कोई कोई खास ऐसे अवसर या मौके आते हैं जिसमें कि हम लोग अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हेन वी बिकम इम्पल्सिव, या दैट इज व्हेन वी बिकम ओवर एक्साइटेड। अब इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि समटाइम्स, अच्छा, पहली चीज, इन सब के पहले जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबको हमको मालूम होगा, अगर नहीं तो फिर भी हम एक बार फिर से बता दें कि वीकनेस हम लोग खुद से कभी नहीं बताते। वी विल ऑलवेज लेट द पर्सन इन फ्रंट, जो पैनल बैठा रहेगा, वो पैनल हमसे खुद से पूछे, देन ओनली वी विल बी टेलिंग अबाउट आवर वीकनेसेस। ठीक है, बाकी वीकनेस को और भी कैसे बताने के तरीके हैं, वी विल डिस्कस इट फर्दर आगे के सेशंस में। अभी के लिए, अब इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लेकिन हमारी कुछ चीजें बाकी हैं, वील गेट बैक टू इट लेटर, जैसे हॉबीज, फैमिली रह गए हैं। लेकिन अभी क्योंकि जो ये दो कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे हमारा ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो इसलिए हम अभी वीकनेस को लिए ले रहे हैं, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ किया था, स्ट्रेंथ से रिलेटेड वीकनेस। वीकनेस में हमने दो वर्ड्स लिए हैं, दैट इज इम्पल्सिव एंड ओवर एक्साइटेड। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन, तो हमने एक्सप्लेन किया है समटाइम्स, कभी कभी आई बिकम वेरी इम्पल्सिव। कभी कभी मैं काफी इम्पल्सिव हो जाता हूं इन अ गिवन टास्क, अगर कोई काम मुझे मिलता है तो, ठीक है, एज आई वॉन्ट टू कंप्लीट द टास्क एंड रीच टू एन आउटकम, मैं काम को जल्दी से खत्म करना मांगता हूं। आई बिकम रियली इम्पल्सिव, आई बिकम रियली ओवर एक्साइटेड, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट टू द एंड टू इट। मैं खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं दूसरा काम शुरू कर सकूं। सो दिस इज अ वे ऑफ अनएबल टू मैनेज योर सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है। इसमें हमने इंपल्सिव एंड ओवर एक्साइटमेंट को दोनों को मर्ज करके बताया, ठीक है।
और फिर लास्ट में, लेकिन जब भी हम लोग वीकनेस की बात करते हैं, मेक श्योर ऑलवेज, आप चाहे ये वीकनेसेस बताओ या आने वाले टाइम पे जो भी हम वीकनेसेस बताएंगे वो उनको लेके चलो, या आप अपनी तरफ से कभी भी कोई भी वीकनेस बताओ, कहीं पे भी वीकनेस कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती है. इट इज नेवर लेफ्ट इनकम्प्लीट. इट इज इनकम्प्लीट जब तक हम ये वाला स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं. फिर से ट्राई करते हैं. What is your weakness? Sometimes I become very impulsive in a given task as I want to complete the task and reach to an outcome. But I am working on it. लेकिन मैं उस पे काम कर रहा हूं. ठीक. Weakness is not a good thing to have. Weakness का दूसरा वर्ड टर्म है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. एक ऐसा काम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी खामी आप में जिसको जिसपे कि आपको थोड़ा सा सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है. अगर हमने कोई भी वीकनेस बताई और उसको खाली वीकनेस बता करके, एक वर्ड में वीकनेस बता करके उसके से पूछा व्हाट इज योर वीकनेस, सर आई इम्पल्सिव एंड ओवर एक्साइटमेंट सर. अब इससे बंदा क्या समझेगा? मतलब आप मान रहे हो ये आप में वीकनेस है, लेकिन आप कुछ चीज पॉजिटिव नहीं कर रहे हो. और डिफेंस के एसएसबी के इंटरव्यूज में, चाहे वो बीच में इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क क्यों ना हो, एवरीथिंग नीड्स टू हैव अ पॉजिटिव आउटकम. नेगेटिव सिचुएशन आएंगी, चाहे वो टैट वैट एसआरटीज हो, आपको उनको पॉजिटिव में बदलना होता है. डे वन ऑफ स्क्रीनिंग, पीपीडीटी जब आएगा तो नेगेटिव स्टोरी लाइन तैयार करनी है, और आपका जो एक्शन ऑफ द स्टोरी होगा उसको खत्म करना होगा आपको पॉजिटिव नोट पर. सो इन डिफेंस स्पेसिफिकली एंड स्पेशली इन डिफेंस, आई कांट से मच अबाउट अदर सेक्टर्स, लेकिन डिफेंस में दे नीड पीपल हु कैन टर्न नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स. उनकी अप्रोच ही ये रहती है, हु कैन टर्न नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव सिचुएशन, who can turn a negative word into a positive word, who can give a positive answer to a negative question. और नेगेटिव क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन आया व्हाट इज योर वीकनेस, और उसमें आपने उसको पॉजिटिव कैसे किया? वेरी फर्स्ट थिंग, आपने वीकनेस वर्ड नहीं बोला, आपने वीकनेस वर्ड बोला ही नहीं. आपने ये बताया कि समटाइम्स आई बिकम वेरी इंपल्सिव इन अ गिवन टास्क as I want to complete the task and reach to an outcome, but I am working on it. ये वीकनेस है, मैं मान रहा हूं वीकनेस है, लेकिन मैं इसको एक एज एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह लेके चल रहा हूं और इस पे मैं काम कर रहा हूं. आई एम वर्किंग ऑन इट. ये स्टेटमेंट हमारा उसी चीज को डिफाइन कर रहा है. इसमें एक छोटा सा चेंज करना चाहूंगा. जैसे हमने यहां पे मेंशन किया है बट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बट, आप ये वाला वर्ड और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपके एक जो सेंटेंस है उसमें बहुत अच्छा फ्रेम और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी फीलिंग लाएगा. समटाइम्स आई बिलीव, sometimes I become very impulsive in a given task as I want to complete the task and reach to an outcome. However, I am working on it. अब ये जो but वाला चीज थी और ये जो however हमने चेंज किया but की जगह, so but थोड़ा सा सिंपल सा वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा ठोस, थोड़ा बड़ा क्या कहें उसे, इट इज साउंडिंग वेरी हार्श. ठीक है, बड़ा सख्त लग रहा है. बट हाउएवर थोड़ा सिंपल वर्ड है. हाउएवर बट ही का काम कर रहा है, लेकिन ही का काम कर रहा है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा मैच कर रहा है. इट इज गिविंग अ नाइस फ्लो टू योर रिस्पॉन्स, कि वाकई में बंदा जेन्युइनली कह रहा है कि हाउएवर आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है इस पे मैं काम कर रहा हूं. ऑलराइट, परफेक्ट. अब वीकनेस की बात करें तो वीकनेस से रिलेटेड एक स्लाइड आगे चलते हैं. दैट इज कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है वीकनेस को बताते वक्त. वीकनेस अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो मेक श्योर कि आप 2 3 4 5 6 मतलब ज्यादा काउंट नहीं बढ़ानी है.
स्ट्रेंथ में भी यू कैन यूज 1 2 3 स्ट्रेंथ्स, उससे ज्यादा अवॉइड करें, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बंदा साउंड होता है। प्लस वीकनेस में भी अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज योर वीकनेस, तो आपने सोच समझ करके बताया 1 और 2 वीकनेसेस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, हम लोग आएंगे और भी वीकनेसेस पर, उनको कैसे रखना है सामने, कैसे पेश करना है, कैसे बताना है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर वीकनेस पे बात हो रही है, वीकनेस के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, तो वील मेक श्योर कि हम लोग 1 या 2 से ज्यादा वीकनेस नहीं लेंगे। ठीक। सेकंड, यूज आई थिंक। अगर वीकनेस के बारे में बताना है कि मेरे में ये वीकनेस है, तो हम लोग आई थिंक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई थिंक आई एम अ लिटिल इम्पल्सिव, जैसे हमने पिछली वीकनेस का एग्जाम्पल लिया। आई थिंक आई गेट ओवर एक्साइटेड समटाइम्स, आई थिंक। ठीक। बिलीव नहीं, बिलीव हमारा स्ट्रेंथ के साथ रहेगा, क्योंकि वो उस स्ट्रेंथ पे आपको पूरा पूरा मानना है कि ये चीज में मैं बहुत अच्छा हूं। वीकनेस में आई डोंट नो, मे बी आई हैव दिस थिंग बट आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, वीकनेस को हमें परमानेंट नहीं रखना है। और वीकनेस एकदम से कोई पूछता है तो उसको भी जनरली किसी से पूछो आप में कोई वीकनेस है, तो बंदा सोचेगा थोड़ी देर के लिए। सोचने के लिए हम ऑटोमेटिकली आई थिंक का इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट इज योर वीकनेस? आई थिंक आई एम अ लिटिल ओवर इम्पल्सिव। ऑलराइट, सो आई थिंक। नेक्स्ट, डोंट रश, maintain your rate of speech, ROS. You have to maintain your rate of speech, स्पेशली जब हम अपनी वीकनेस के बारे में बता रहे हैं, और स्पेशली जब भी हम लोग कहीं पे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, खास तौर से अगर इंटरव्यू की बात चल रही है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी जो स्पीड है उसे कंट्रोल में रख के चलें। डोंट रश, एकदम तेजी से मत बताना। क्यों? वो जाहिर हो जाएगा कि आप रट के आए हो। राइट, भले आप रट के ना आए हो, लेकिन यू नीड टू टेक सम टाइम। आपको थोड़ी सा भूमिका बनानी पड़ेगी कि भाई लेट मी थिंक, एंड आई थिंक आई एम अ लिटिल ओवर एक्साइटेड, आई गेट ओवर एक्साइटेड समटाइम्स, हाउएवर आई एम वर्किंग ऑन इट। अब ये पॉज दे करके धीरे धीरे वर्ड्स को इस्तेमाल किया, सोचते हुए, समझते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली काफी प्रेशर है वहां पे, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर इतने में अगर हम लोग ये चीज भी बहुत जल्दी जल्दी बोल देंगे, वो करेंगे, तो उसमें हो सकता है हमसे कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाए, और वो हो जाती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्रैफिक की बात करें, तो ट्रैफिक पे आदमी क्यों कहता है कि भैया 30-40 के अंदर चलो, एक्सीडेंट नहीं होएगा। लेकिन अक्सर 30-40 में भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन स्टिल आदमी ही कहता है कि भैया गाड़ी चला रहे, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलो। क्यों? एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं, यू टर्न्स पे एकदम से गाड़ी फिसल सकती है। सेम इज विद आवर रिस्पॉन्सेज, और खास तौर से जब हम वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो जानबूझ करके यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। राइट, अच्छा, लास्ट एक पॉइंट है छोटा सा, मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। जब भी हम लोग किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, जब भी इंटरव्यू में जाएंगे, स्ट्रेंथ को बताते वक्त, फैमिली के बारे में बताते वक्त, इट इज ओके यू थिंक थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट इधर उधर हो जाता है। आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अच्छा खासे 2-3 सेशंस हम लोग को लग जाएंगे। लेकिन अभी फॉर स्टार्टर्स, अभी शुरुआती वक्त में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन सा ऐसा सवाल का जवाब है जिसमें कि हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। वीकनेस इज वन पार्ट जहां पे हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके जवाब देना होता है। ओके, लास्टली, मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट। मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट, ऑब्वियसली आई कांटेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि कई चीजें हम लोग को कवर करनी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग बाद में सेशंस करेंगे। लेकिन अभी के लिए व्हेन कम्स टू आई मेकिंग या मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वीकनेस वाला पार्ट है, इस चीज में हमें पूरा पूरा अपना आई कांटेक्ट
बना के रखना है। ज्यादा देर नहीं लगे, कितनी देर लगेगी, कितना बड़ा आंसर होगा ये, हार्डली मतलब 5-6 सेकेंड 7 सेकेंड्स मैक्सिमम, अगर आराम से भी बात करेंगे। समटाइम्स आई बिकम वेरी इम्पल्सिव इन अ गिवन टास्क एज आई वांट टू कंप्लीट द टास्क एंड रीच टू एन आउटकम। हाउएवर आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत हुआ तो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए आपको बस ये वाली चीज कहते वक्त, या ये नहीं बल्कि कोई भी वीकनेस हो, वीकनेस को एक्सप्लेन करना है, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहेगा उसमें हमें एक वीकनेस बतानी है या मैक्सिमम 2। आई थिंक, डोंट रश, धीरे धीरे बोलना है, एंड उतनी देर के लिए बस आपको ये आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। व्हाई? क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करते हो, वो चीजें थोड़ी सी जेन्युइन लगती है। कई बार अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, वीडियोस में भी बताया जाता है, यूट्यूब पे भी कई वीडियोस होंगे, बॉडी लैंग्वेज के सेशंस होते हैं, किताबों में भी बताया जाता है कि जब भी आदमी कभी कुछ झूठ बोलता है या कोई चीज छिपाता है तो वो आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करता। ये अक्सर आपने ही देखा है, सुना होगा, लोग कहते हैं देखो आंखें, अगर सच बोल रहा होता तो हमारी तरफ देख के बात करता। ये एक चीज हमेशा रहती है जो कि सबकॉन्शियसली आदमी कहीं ना कहीं लेके चलता है कि अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रही है एक सेंसिटिव, एक बहुत ही क्रिटिकल बात के ऊपर, तो इसका मतलब बंदा कुछ ना कुछ छिपा रहा है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जब भी हम लोग अपनी वीकनेस की बात करते हैं तो उस बीच हमें अपनी आई कांटेक्ट बना के रखना है। बाकी क्वेश्चंस आंसर्स में आप भले ही टेबल की तरफ देख के सोच के बोलो या उनमें से इधर उधर देख के पीछे दीवार की तरफ देख करके सोचते हुए बात करो, ओके। लेकिन जब भी वीकनेस की बात, तो वीकनेस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन ये भी येट इट इज वेरी सेंसिटिव। सो जब भी हम लोग वीकनेस बताएंगे, 4 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज 1 या 2, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग 1 वर्ड नहीं बताएंगे, जैसे हमने पहले भी बताया था, स्ट्रेंथ्स को बताना है तो एक्सप्लेन करेंगे, वीकनेस को बताना है तो वीकनेस को भी एक्सप्लेन करके अपनी वीकनेस बताएंगे। सेकंड, यूज आई थिंक टू टेल अबाउट, आई थिंक करके बताना है वीकनेस के बारे में। स्ट्रेंथ था तो आई बिलीव, वीकनेस है तो आई थिंक। डोंट रश, आराम से बोलेंगे, स्पीड में भागेंगे नहीं जवाब देते वक्त वीकनेस के लिए। और लास्टली, मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट। ओके, सो दिस वाज योर वीकनेस। इसके पहले हमने स्ट्रेंथ कवर करी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाद में फैमिली एंड कंक्लूजन, फैमिली, हॉबीज एंड कंक्लूजन, इस पे काम करेंगे। ऑलराइट, सो हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।